राधे राधे। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। बहुत ही सुंदर ये हमारे पितरों के दिन हैं। जैसे देवी पक्ष ऐसे पितृपक्ष है। ये पितरों के लिए सुंदर कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए जब तक माता पिता जिंदा हों उनकी सेवा करें। सेवा यदि हम माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो वो भगवान की सेवा है। प्रायः लोग आते हैं, आचार्य जी हमको तो पंडित जी ने बताया है हमारे कुंडली में पितृदोष है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसने अपने माता पिता की सेवा किया है उसको पितृदोष नहीं लगता। और अगर कोई कहता हो तो मैं उससे शास्त्रार्थ भी कर सकता हूं। जिसने अपने माता पिता की सेवा किया है उसको पितृदोष नहीं लगता। और जिसने सेवा नहीं किया, मनमानी आचरण किया है, वो चाहे जितना धर्म कर्म कर ले, पितृदोष तो लगा ही रहेगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन यह है कि इस ऐसे परिस्थिति में, जैसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, हमारे यहाँ धन नहीं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, कारण केवल यही है। हाँ, पितृदोष लगा होता है। कब? पितरों का ना तो कहना माना, ना कभी उनको जीते जी जल दिया, ना उनको भोजन कराया। मरने के बाद अगर श्राद्ध कर भी दिया तो क्या किया? वो तो खाली डर के मारे लोग आजकल करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि पितर लोग वहां से आ जाएं, हमको सताने लगे, हमारा व्यापार न टूट जाए, हमारा घर न बिखर जाए, हमारे पुत्र न बीमार हो जाएं, हम स्वयं, हमारा स्वास्थ्य स्वयं खराब न हो जाए। इस डर के मारे आजकल लोग श्राद्ध करने लगे हैं। लेकिन तब भी ठीक है, अगर डर के मारे भी करें तो पहले तो चाहिए, यदि माता पिता जीवित हैं और उनका कभी अपमान किया है तो उनसे क्षमा मांगे। क्षमा मांग करके सेवा करें। जितने दिन भी बचे हों, बढ़िया सुंदर उनसे जो है क्षमा मांगे। क्षमा मांग करके सेवा करे। जीते जी सुंदर जल पिलावे, भोजन करावे, अच्छे अच्छे जो है वस्त्र इत्यादि भेंट करे। समझ लो पितृदोष अगर लगा भी होगा तो पितृदोष समाप्त हो जाएगा। घर में अन्न, धन, पुत्र, पौत्र, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। जिनके पितर नहीं हैं, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, उनको चाहिए विधिवत उनका श्राद्ध करें। गया श्राद्ध करें, गया में जाकर श्राद्ध करें, बढ़िया श्राद्ध करें। और पितर पक्ष में सुंदर जलदान दें, बढ़िया जलदान देना चाहिए। तो पितर लोग जो है वहाँ जब सुखी रहते हैं तो आशीर्वाद देते हैं कि हमारे पुत्रों के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति ना आवे, हमारे पुत्रों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, हमारे पुत्रों के यहाँ अतिथि आवें, लेकिन अतिथि तो खूब आवें, अतिथिश्च लभेमहि, लेकिन उन अतिथियों का सत्कार हो जाए, इतना धन उनके पास खूब हो जाए, धन की कमी ना आवे, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, अपितु लोग उनके आगे हाथ फैलावें। हमारे पुत्र शतमिन्नु शरदो वंति देवा जतराजश्चकराज रसम तनूनाम। हे देवताओं, हमारे पुत्रों ने श्राद्ध किया है। तो श्राद्ध का फल यही होता है कि श्राद्ध किया है तो वहां पर अर्जमा अर्जमा पितर पूछते, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो कहते हैं शतमिन्नु शरदो वंति देवाः, हे देवताओं हमारे पुत्र 100 साल तक जिंदा रहें। जत्रा नश्चकरा जरसम तनूनाम, हमारे पुत्रों के ऊपर बुढ़ापा ना आवे। जरसम तनूनाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति, हमारे पुत्र भी पितर बन जाएं, यानी बाबा बन जाएं, सुंदर बढ़िया उनको, यानी उनके पोता भी हो जाएं, खाने पीने की कमी न रहे, भवन बढ़िया बन जाए, अतिथि आवें, सत्कार करने के लिए उनके यहाँ धन दौलत की कमी न हो। कितना बढ़िया। अगर आपने इस एक पक्ष यानी 15 दिन में यदि थोड़ा सा जल दे दिया, क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए ये कार्य करना चाहिए। यदि नहीं कर पाए हैं, बाई चांस अभी तक नहीं किया था, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से ही कुछ बुद्धि सुधर जाए। मैं तो यही कहूँगा, अगर बुद्धि सुधर जाए तो यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। अगर श्राद्ध नहीं किया है, जीते जी सेवा नहीं कर पाए और उनका स्वर्गवास हो गया, वो तो समय निकल गया। यदि स्वर्गवास हो गया है तो उनका श्राद्ध करें, नहीं स्वर्गवास हुआ है तो उनका बढ़िया सुंदर सम्मान करें। तो
बढ़िया श्राद्ध जब हम करें तो श्राद्ध विधिवत करें। जैसे 15 दिन निकल गए, अब रहे कितने, मात्र 2 दिन बचे हैं, 2 दिन खाली बचे हैं। तो 2 दिन में हमको क्या करना है? अगर पूरे पक्ष का फल हमको चाहिए, पितर पक्ष का, तो हम क्या करें? बढ़िया सुंदर श्राद्ध करें। श्राद्ध भी करने का अगर हमारे पास धन नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं, अगर जिसने ये कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले वर्ष तक उसकी तरक्की हो जाएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, घर में खुशहाली आएगी। अगर यह काम कर लिया, क्या बढ़िया सुंदर एक पात्र में अमावस्या के दिन, अमावस्या का दिन, क्योंकि सभी पितरों की तिथि अमावस्या है, अमावस्या के दिन एक पात्र में थोड़ा गंगा जल डालें, बढ़िया उसी में दूध डालें, जल डालें, सफ़ेद पुष्प डालें, थोड़े से तिल डाल दें, और उसके बाद अपने पितरों को नहीं कोई मंत्र मालूम है तो बस ऐसे 3 अंजुरी जल दे दें। पितृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। बाबा के नाम गोत्र, अपना गोत्र सबको मालूम होगा, गोत्र बोल करके बाबा के नाम पर बाबा के नाम ऐसे जल दे दें। उसके बाद बहुत बढ़िया है, एक कटोरी में, प्याले में, किसी उसमें थोड़ा सा दूध, शहद, सफ़ेद पुष्प डालें और डाल करके पितरों से कहें, हे पितृदेवताओं, क्यों पितृ विसर्जनी अमावस्या है, तो उसमें करना क्या है? बढ़िया से सुंदर एक मंत्र है, उस मंत्र को अगर बोल पावें तो बोलें, न बोल पावें तो सुनें। क्या कहना है? वो धार ऐसे छोड़ें, धार यूं धार छोड़ते जाएं, जैसे ऐसे उठाया प्याला और धार छोड़ते जाएं, और कहें वाजे वाजे वत वाजिनो नो धने कुविप्रा अमृता ऋतज्ञाः अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता जात पतिभिर्देवयानैः, देवयानैः, देवयान पर बैठ करके तृप्ता जात, यानी तृप्त होकर के एस मध्वः पिबत, इस मधु मिश्रित दुग्ध को पीते हुए आप सुंदर देवलोक को प्रस्थान करो, पितरलोक को प्रस्थान करो, प्रणाम कर लें, और प्रणाम कर लें, हे देवताओं आप तृप्त होकर के जाएं, हमारे यहाँ किसी वस्तु की कमी न रहे। यदि यह कर लिया पितर विसर्जन वाले दिन, तो आपको, आपने अगर अभी तक नहीं श्राद्ध किया, आप कर लें, आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। वो पितर बड़े दयालु हैं, माता पिता बड़े दयालु हैं, स्वर्गवासी हो गए फिर भी उनकी दया है। दयालु इतना है, लिखा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती। पिता माता ये कभी भी, सबसे अगर जीवन में कोई हित करने वाला है तो माता पिता हैं। अवश्य में यह कार्य करें तो पूरा लाभ मिल जाएगा, यह लोक परलोक बन जाएंगे। आज आप करोगे, कल आपका कहना आपके पुत्र मानेंगे, और सुंदर जो है आपका यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बस, राधे राधे।